जो हमारा शरीर हमको मिला है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, अभिमान, आशा, तृष्णा, अहंकार, ये सब भी अंदर है ही। इसके ऊपर अंदर नहीं, हाँ लाते हो। ओके अंदर नहीं, अंदर आप ये शरीर, हाँ शरीर के अंग है, ठीक है, बस इतना है। आप लाते हो, आता है, चला जाता है। जैसे एक हमारे जीवन में योग्यता से पद आता है और पद चला जाता है। तो क्या पद आपके अंदर था? नहीं पद आया और गया आपकी योग्यता से। योग्यता से भी आपने कहाँ से लिया? बाहर से लिया। वैसे ही ये सब आते हैं और जाते हैं। बोलिए। तो फिर इस पे हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? तो फिर इसलिए ये कंट्रोल नहीं करना है। नहीं, अब आप आग हाथ में ले लिए, बोलो कंट्रोल करो, मैं जलूं नहीं, तो आग हाथ में मत लो, नहीं जलोगे। कंट्रोल कैसे करोगे? आप आने मत दो। आता कैसे है? मान की इच्छा में, दिखावा की इच्छा में, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा में, बड़ा बनने की इच्छा में, इतने में ये सब आता है। तो ये चारों की इच्छा छोड़ दो, बात खत्म। बात समझ में आई है? आप आग हाथ में ले लो और बोलो मैं कंट्रोल करूंगा, क्या जलने से कंट्रोल कर पाओगे? अगर कंट्रोल ही करना था, आग हाथ में मत लो, बात खत्म, जलोगे ही नहीं। आग तो सामने दिख जाती है ना। हाँ, आग तो सामने दिख जाएगी, बच्चा एक बार जल जाएगा, बच्चा समझ तो जाएगा। वैसे ही मान की इच्छा भी अंदर से दिख रही है ना। जब आपको मान की इच्छा होती है तो उस समय दिखती है। आपका सत्संग से एक सीक्वेंस को थोड़ा सा क्लियर होएगा, शायद भाई का भी, मेरा भी। आपकी सीक्वेंस है, शरीर, पहले शरीर है, हाँ। फिर आप मन है, फिर हमारी बुद्धि है, ठीक है। तो शरीर मेरा 5 इंद्रियों से बना हुआ है, पंच वो है, हाँ, ठीक है जी, पुंज है, 5 तत्व से बना है, ठीक है जी। हाँ। उसके बाद है शरीर। शरीर के लिए कौन काम करता है? मन। मन मतलब जहाँ मेरे शरीर की जो भी नीड हुई, जो भी जरूरत हुई, हाँ। तो मन उधर शिफ्ट हो गया, सही। ठीक है जी। प्यास लगी तो पानी पे शिफ्ट, वो मुझे पानी दिखा रहा है हर जगह। और जब तक पानी नहीं मिलेगा, वो पानी मुझे किसी भी रूप में पानी दिखा रहा है, क्यों सामने कुछ भी है, लेकिन मेरे को पानी तैर रहा है। जैसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है पानी की वहाँ से, अब उसको सामने कुछ भी रहो, वो पानी को देख भी नहीं रहते, साइड में पानी का गिलास पड़ा हो। तो आपके सत्संग वो सीक्वेंस है जो अभी क्वेश्चन इसका निकलेगा वहाँ से, कि शरीर की जरूरतों के लिए मन ने काम किया, ये मन हो गया हमारा। फिर मन किससे पूछ रहा है? शरीर ने तो जरूरत दिखा दी, गाड़ी ने इंडिकेटर दिखा दिया कि पेट्रोल की जरूरत है, मन ने जरूरत दिखाई, शरीर ने नहीं। जरूरत मन ने दिखाई। हाँ, वो तो एक यंत्र है ना सिर्फ। हाँ, और वो भी बुद्धि सही है तो। मैं इसी सीक्वेंस को थोड़े से आगे ले जाते हैं अपनी से, फिर आप क्लियर कर। ये शरीर है, ये गाड़ी है एक, इसकी जरूरत हुई पेट्रोल की, तो मन ने इंडिकेट कर दिया। मन ने इंडिकेट किसको बताया? मतलब अगर जैसे जरूरत पानी की थी, मन पानी ढूंढने में पानी बताए, तो वो बताए बुद्धि को। तो बुद्धि डिक्लेयर करेगी, ये डिसाइड करेगी कि कैसा पानी पीना है ना। पानी तो बहुत सारी चीजें रखे होंगे, पानी तो आजकल ऐसे केमिकल भी है। बुद्धि डिक्लेयर नहीं करेगी। हाँ, नहीं, कौन डिक्लेयर करेगा? जीव डिक्लेयर करेगा, बुद्धि नहीं। जीव के पास जैसी जानकारी होगी, बुद्धि सिर्फ निमित्त है। हमें मन का पता है और हमें बुद्धि। हाँ। अब ये जीव कौन है? बुद्धि के पीछे जीवात्मा। जीवात्मा मतलब आप स्वयं, आप जिस स्थिति में हो, जीव आपको बोल सकते हैं, उसके पीछे आत्मा है, ठीक है। तो जीव डिसाइड करेगा, जीव फैसला करेगा मुझे कौन सा पानी पीना है, क्योंकि जीव के पास जानकारी है बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि सिर्फ निमित्त है। हाँ, तो बुद्धि जैसे मन निमित्त है। हाँ, मन ने किसको मैसेज दिया? मन ने बुद्धि को मैसेज दिया? नहीं, बता रहे हैं। जरूरत को कौन समझा? जीव ने समझा। कौन समझा? जीव तुरंत समझ गया, जीव ने समझा। जीव को चाहिए, तभी मन ने काम किया। जरूरत, शरीर की जरूरत हुई तुरंत। शरीर और जीव एक ही है क्या? नहीं, अलग अलग है। तो शरीर को जरूरत हुई, ये जीव को तुरंत पता चला। अगर जीव को पता नहीं चलेगा तो मन काम ही नहीं करेगा। जैसे कभी कभी हमें पीछे चोट लग जाती है और हमें नहीं पता चलता, तो मन वहाँ काम ही नहीं करता। चोट लगी तो पता चलेगा? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, खरोच आ जाता है, कोई ऐसी चीज होती है, दूसरे को पता चलता है, हमें नहीं पता चलता। कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन में कि दूसरे बताते हैं। ऐसा कई बार चोट लग जाता है, ठीक है। तो वो अब क्या हुआ, जीव को नहीं पता चला, तो मन ने काम ही नहीं किया उस पे।
मन ने काम ही नहीं किया, क्योंकि जीव को पता नहीं चला। जब शरीर में कुछ भी होता है, जब जीव को पता चलता है, तब मन उस पे काम करता जीव है। मतलब कौन? चेतना? जीव मतलब नहीं, चेतना तो समझ को देखिए, चेतना का मीनिंग है, लोग बोलते हैं चेतना को बढ़ाओ, अपनी समझ को बढ़ाओ। जीव मतलब जीव मतलब जीव आत्मा, आपको आप बोल सकते जीव हैं। मतलब जिंदा? ना। जीव मतलब क्या? जिंदा जीव देखो, पत्ता मतलब पत्ता होता है, जीव मतलब क्या है? जीव मतलब आप समझो ना अपने आप को, आप स्वयं। मैं जीव हूँ, हाँ मान लिया, ठीक है, ये मेरा शरीर है। हाँ मैं अंदर से मैं अपने आप को कहता हूँ जीव, हाँ ठीक है, ये मेरा शरीर है। हाँ। हाँ, शरीर की जरूरत के लिए आपने बताया मन काम करेगा, शरीर की जरूरत के लिए मन काम करेगा। ठीक है। हाँ। तो वो ये डिसाइड कौन करता है, माने कि मेरे शरीर को लगी है भूख, जीव डिसाइड किसको भूख लगी नहीं, है? ये तो शरीर को, जीव प्राकृतिक को। होता है। भूख किसको लगी है, शरीर को या जीव लगी है शरीर को, लेकिन जीव उसमें लिप्त है, मेरा शरीर, इसलिए वो कह रहा है भूख मुझे लगी है, भूख उसे नहीं लगी है, भूख शरीर को लगी है। अरे चलो इसको, मेरा शरीर हाँ मतलब मेरा मतलब जीवात्मा, हाँ, जीवात्मा, जीवात्मा। मेरा शरीर, हाँ। मेरा मतलब जीवात्मा, शरीर मतलब ये बॉडी, ये दोनों क्लियर हो गया हमें मेरे शायद। मेरा शरीर, मेरा मतलब मैं जीवात्मा, मेरा बोलने वाला जीवात्मा। हाँ जीवात्मा, हाँ। और शरीर मतलब शरीर। शरीर मतलब शरीर। अब शरीर की जरूरत हुई, हाँ। शरीर की जरूरत हुई भूख की, तो वो मेरे को मन यंत्र जो है मेरे अंदर, मन का एक यंत्र है, तो वो मेरे को भोजन दिखा रहा है हर कहीं, वो दिखा रहा है। हाँ। अब ये डिसाइड कौन कर रहा है मेरे को कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, वो डिसाइड कौन कर रहा है? ये जीव डिसाइड करता है, तुम, कि मुझे क्या खाना है। तो वो बुद्धि का क्या काम रहेगा? बुद्धि निमित्त बनती है। जैसे आँख, चलिए बाहर का लीजिए, आँख देखने के लिए निमित्त बनता है, क्या देखना है वो आपको फैसला करना है। जैसे आँख देखती है, ठीक है, अगर जीव को पढ़ना आता है तो पढ़ लेगा, नहीं तो आँख देखती रह जाएगी, पढ़ नहीं पाएगा। आँख नहीं पढ़ती है, आँख के पीछे वाला पढ़ता है। पीछे वाला कौन है? बुद्धि कहूँ मैं, नहीं, जीवात्मा कहूँ? बुद्धि नहीं बोल सकते। हाँ। जैसे आँख काम कर रही, कान काम कर रहा है, वैसे हमारी एक बुद्धि भी है। ये बुद्धि निमित्त है जानकारी आदान प्रदान करने का। बुद्धि के पीछे, सबके पीछे जीवात्मा है। मैं ये आप इस समझाओ ना इस तरीके से, मतलब जीवात्मा तो होगी मेरे अंदर, कि जैसे मेरा शरीर, मेरा मतलब जो मेरा बोल रहा है, जिस निमित्त मैं बोल रही हूँ, मेरा बोलने वाला, ठीक है, जिस निमित्त जैसे मेरी आवाज निकली, कोई एनर्जी है, उस एनर्जी को बोलो जीवात्मा। और ये जो हाथ है इसको मैं बोलूँ बॉडी, हाँ, ये शरीर, हाँ, अंग। अब मैं सुन, अब इस कैलकुलेशन को क्लियर करो कि ये जो बोल रहा है, ये बोलने वाला और ये हाथ हिलाने वाला, एक बॉडी हो गया, एक जीवात्मा होगी। तो ये जो मेरा मन है, मन और बुद्धि के क्या काम है? मन क्या है? आपके शरीर में कुछ भी होता है, ठीक है, वो इंगित करता है। क्या करता है? इंगित करता है। सही है, इंगित कर दिया, इंगित करता है, इशारा कर दिया उसने। हाँ, कि ये आपकी जरूरत है। अब देना या न देना हम बुद्धि से तय करते हैं। क्या अब इसे क्या देना उचित है, क्या देना अनुचित है, ये बुद्धि द्वारा हम तय करते हैं, अपनी समझ के द्वारा। तो क्या बुद्धि को एक ये सोचे कि जो जीवात्मा है उसने जो विचारों का संग्रह, उचित या अनुचित का, हाँ। मतलब मुझे जो भी घर वालों ने और समाज ने ये मुझे बता दिया कि ये वाला पानी पीना लाभदायक है और ये पानी स्वास्थ्य को, हाँ, वो एक जानकारी है। तो क्या मैं समझूं कि जीवात्मा ने, जो जीवात्मा है, चौथा कंसेप्ट शरीर, मन, बुद्धि और जीवात्मा, तो क्या उस जीवात्मा ने जो विचारों का संग्रह इकट्ठा किया है कि क्या ठीक है और क्या गलत है, तो बस वो एक यंत्र है बुद्धि का। विचारों का संग्रह का मतलब बुद्धि, तभी कहते हैं अपनी बुद्धि लगा। हाँ, विचारों का संग्रह बुद्धि के द्वारा होता है। आँख के जैसी बुद्धि हमारे अंदर है, बुद्धि की क्षमता सबकी अलग अलग है, सबकी। तो विचारों के अनुसार, विचारों का आदान प्रदान बुद्धि के द्वारा होता है। जैसे हम देखते हैं उसमें निमित्त आँख बनती है, सुनते हैं उसमें आँख निमित्त नहीं बनती, कान निमित्त बनता है। वैसे ही हमारी बुद्धि है, बुद्धि जानकारी को आदान और प्रदान, लेने में देने में सहायक होती है, और सबके बुद्धि का क्षमता अलग होता है। तो जो मैंने विचारों का संग्रह किया है, हाँ, आदान प्रदान तो मैं बाद में करूंगा, हाँ, छोटा बच्चा तो संग्रह ही करेगा, हाँ, संग्रह करेगा बुद्धि के द्वारा।
तो एक संग्रहालय बोल लूं, विचारों का एक संग्रहालय है। बुद्धि विचारों का उसे एक नहीं बोल भंडार है। सकते, क्या बोलेंगे? उसे बुद्धि नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? नहीं, क्या? विचार हम ले रहे हैं बुद्धि के द्वारा, बुद्धि निमित्त बन रही है। जैसे हम दृष्टि लेते हैं, दृष्टि में कौन निमित्त बनता है? आंख। तो क्या आंख के अंदर दृश्य है? आंख सिर्फ एक कैमरा हुई। हाँ कैमरा के पीछे कोई है? हाँ मैं अब इस फोन को मैं देख रहा हूँ हाँ। इसको, तो ये निमित्त हुई आंखें। आंखें आंखें निमित्त सिर्फ हैं, निमित्त हाँ। है। इसके पीछे जो देखने वाला है, हाँ। ठीक है, उसके पीछे जीवात्मा है, सबसे मेन मालिक है जीवात्मा जीवात्मा है, हाँ। जीवात्मा। हाँ। लेकिन बुद्धि के एक मिनट कोई ऐसा सीन देख रहे हैं जो देखने लायक नहीं है, हाँ। तो वो बुद्धि से तो शायद डिसाइड करेगी कि ये देखने, आंखें तो चली गई, हाँ। बट एकदम से माइंड में आएगा नहीं ये देखने लायक नहीं है और ये देखने लायक अब है। जैसी हमारे पास उसके बारे में जानकारी है, हाँ, तो वही मैंने बोला हाँ। कि शायद विचारों का संग्रह जो मैं आज तक सीख के लाई। बुद्धि के द्वारा विचारों का संग्रह, विचारों के संग्रह को बुद्धि नहीं कर सकती। शुरू में तो बुद्धि लगाती ही नहीं ना, छोटा बच्चा है। हाँ। आज छोटा बच्चा है, उसको शुरू में बताएंगे ऐसे करना ऐसे नहीं करना, तो वो भंडार कहाँ कर रहा है? लेकिन अगर उसका संग्रह जैसे कहाँ हो रहा है? मंद बुद्धि है तो उसको कितना भी आप संग्रह कराइए नहीं कर पाएगा। तो मंद बुद्धि बोला गया ना, फिर उसको तो हाँ। बुद्धि मैं बोल ही नहीं रही। हाँ, वो तो पहले मंद पड़ा है। हाँ, मैंने बोला बुद्धि, तो उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि की क्षमता उसकी नहीं है। उसका तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आप नहीं ये खड़ा समझ किया। लीजिएगा कि विचार अलग है, बुद्धि अलग है, जीवात्मा अलग है, ठीक है, मन अलग है, 5 इंद्रियां अलग हैं। वो तो मैंने समझ ही लिया आपकी बात है, वो तो मेरा क्वेश्चन ही नहीं है। जो भाई क्वेश्चन है उस पे आ रहा है, देख गुरुजी 1 मिनट, हाँ इनका हो जाने दीजिए। हाँ। भाई का क्वेश्चन नहीं आप बोलो, आपका क्लियर हो जाए पहले। मैं शुरू से बार बार में उसी बात पे आ रही हूँ। 5 इंद्रिय का बन गया, इसको तो छोड़ो, ये डिक्लेयर है। हाँ। शरीर है, ये भी डिक्लेयर है। हाँ। शरीर हो गया, शरीर के अंदर थोड़ा सा चलो कि एक मन है, मन शरीर की जरूरतों के लिए काम करता है, ये मन हो गया, मन की भी कहानी खत्म। बुद्धि का मतलब हमारी समझ, आप इसे समझिए। मैं एक बार थोड़ा क्लियर हाँ। कर दूं अपना, मेरे अनुसार जो है कि एक छोटा बच्चा है, अभी एक छोटा बच्चा है, हाँ। उसको कोई बुद्धि नहीं है, अभी वो बुद्धि नहीं लगाता, बुद्धि से सीखता भी है वो। बुद्धि उसके पास है, हाँ, वो वो सीखा नहीं है, बुद्धि है पहले से, उसके पास जानकारियां नहीं है। उसके पास बुद्धि है, हाँ। बुद्धि अभी वो लगाएगा नहीं, किंतु परंतु लेके क्योंकि नहीं कर उसके रहा। पास कोई जानकारी नहीं है समाज का। हाँ, तो मैं यही तो पूरा कर दूं अपनी बात कि एक बच्चा है, उसके पास बुद्धि लेवल तो है। हाँ। एक बुद्धि है, बुद्धि एक उपकरण, हाँ। उपकरण है। एक कैमरा तो एक फोन में बहुत सारे फंक्शन है, मुझे आ ही नहीं रहे हैं तो इसके अंदर। इसी तरह बुद्धि है, उस बच्चे के पास बुद्धि है, माँ बाप को पता चल जाता है ये यानी कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। जो बच्चा ज्यादा एक्टिव होता है पता चलता है ये बच्चा स्वस्थ है, माँ बाप को इतना समझ होती है तो कि ये ठीक है और ये गलत है। आज वो बच्चा अपना कुछ भी, वो छोटी छोटी बात होगा, कुछ भी बात होगा, जब वो उसमें संग्रह करता चलेगा। अभी वो सिर्फ जानकारी इकट्ठी कर रहा है, चाहे माँ बाप से मिले, पड़ोस से मिले, कहीं से भी, वो एक भंडार इकट्ठा कर रहा है। जैसे ही वो बड़ा होएगा, जब वो खुद उन चीज़ों को जिएगा, या ये बोलते कि शादी के बाद जब बच्चा खुद अपना एक बाप बनता है तो शायद बाप को ज़्यादा अच्छे से समझता है कि मेरे बाप ने अपने कितनी वो करी होगी। तो वो जो राइट रॉन्ग वाली चीज़ है वो डिसाइड बुद्धि तो करती है ना। पहले उसने संग्रह किया, पहले वो एक गोदाम बना, एक भंडार बना। बुद्धि के द्वारा डिसाइड करता है। हाँ, वही तो है, बुद्धि निमित्त बनती है। हाँ, तो बुद्धि हाँ। लेने में भी विचार इकट्ठे करे। हाँ। पहले इकट्ठे करे बुद्धि हाँ, ने। हाँ। और अब ठीक क्या है, हो सकता है माँ बाप ने जब पढ़ाया, वो माँ बाप ने अपने स्वार्थ से पढ़ाया। एकदम। अब वो बड़ा हो गया तो वो कह रहा नहीं, जो मेरे माँ बाप ने कहा कि वो सही नहीं था भाई, वो यहाँ, क्योंकि जैसे कि धर्म ही चेंज लोग कर लेते हैं, पैदा किसमें होता है, उसके पास तो एक बुद्धि ने तरीका डिसाइड है, किया ना वो। नहीं, जीव ने डिसाइड किया, समाज को देख के, बुद्धि ने नहीं किया। बुद्धि निमित्त है, बुद्धि एक अंग समझो आप, बुद्धि एक अंग समझो। जैसे कान एक अंग है, आंख एक अंग है, वैसे बुद्धि भी हमारी एक अंग है। बुद्धि एक निमित्त है, उसके थ्रू हम वो हाँ, हमारे पास तरीका है, हम्म। हमारे पास तरीका हम लेके आते हैं, हम बहुत जानकारियां इकट्ठा करते हैं, और जब हमारी समझने की क्षमता हो जाती है क्या है, तो हम बहुत जानकारियां हम निकाल देते हैं। वो हमारे माँ बाप, भाई बंधु सब कहते हैं अच्छा है, हम कहते हैं नहीं बुरा है, क्योंकि हम उसमें जीने लगते हैं। तो वो बुद्धि हमारे जानकारी का आदान प्रदान का निमित्त है। तो पहले तो बोलेंगे बुद्धि संग्रहालय तो है ना, भंडारण तो बुद्धि है के ना? द्वारा हम विचार को संग्रह करते हैं, हाँ, जानकारी को। हाँ, तो संग्रह द्वारा, में क्या? निमित्त, संग्रह तो किया ना शुरू में, बुद्धि के द्वारा। हाँ, बुद्धि की तो हाँ, बात चल रही है अभी, संग्रह बात किया, करें। संग्रह, बुद्धि ने वो संग्रह किया, बुद्धि के द्वारा जीव ने संग्रह किया।
बुद्धि ने संग्रह नहीं किया। हाँ, बुद्धि के लिए जीव के बिना तो वो ठहरे हाँ नहीं। वही, जीव के बिना तो इतनी हाँ नहीं हाँ, ठहरेंगे। तो जीव ने संग्रह किया। भाई जीव बस। के लिए तो जीव ही मेन है। अभी जीव के बिना तो ये ठहरेगा तो नहीं, अभी ढांचा ही क्लियर नहीं हुआ। ठहरेगा। अभी मैं नहीं उस क्वेश्चन बताया ही नहीं। मतलब मेरा क्या ये सही है कि बुद्धि पहले भंडार है, भंडारण है। बचपन में तो इकट्ठा ही कर रही है ना बुद्धि, खाली जानकारी इकट्ठी कर रही है खाली, और उसने स्टोर कर लिया। फिर आपने बताया जीवात्मा बुद्धि के द्वारा, बुद्धि एक निमित्त है। हाँ फिर वो विचार जो उसने इकट्ठे कर लिए, एक उम्र के बाद वो कहता है ये ठीक है ये गलत है। एकदम। तो जीवात्मा बुद्धि को एक निमित्त बना के राइट और रॉन्ग डिसाइड करती है। हाँ ठीक है, याद रख। अब भाई का क्वेश्चन कनेक्ट करती हूँ कि इन्होंने बोला कि जो लोभ लालच है ये, तो ये मैं ऐसे समझूं कि बुद्धि ने पहले इकट्ठे कर लिए कि माँ बाप अगर बच्चा चोरी करके लाता है, एक पेंसिल चोरी करके लाता है, उसकी माँ ने बोला ये बस पूछा है कहाँ से ला, उसने बता दिया ऐसे, तो बोला कि माँ ने कभी क्वेश्चन ही नहीं करा, और माँ ने बोला शाबाश, क्योंकि उसको खरीदना नहीं पड़ा। तो वो बच्चे के मन में वो संग्रह हो गया, बुद्धि ने संग्रह कर लिया, एक शाबाशी माँ ने दी। तो वो कहाँ से आया कि लोभ है, लालच है? उसकी माँ निमित्त बनी, उसकी माँ निमित्त बनी, और कहीं न कहीं उसकी जरूरत निमित्त बनी। वो नहीं समझ पाया कि मैं किस तरीके से ला रहा हूँ, उसे गलत सही का पता नहीं था। हाँ, तो इनका ये क्वेश्चन था लोभ लालच मद मच, ये मतलब ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं हमारे? ये सब जब हम समाज में जीते हैं, ठीक है, जब हम समाज में जीते हैं और ये हमारे पास आती है बड़ा बनने के चक्कर में, मेन इसका पॉइंट है मान के चक्कर में। नहीं, वहाँ तो एक बच्चे को एक पेंसिल का अगर एग्जाम्पल दें, वहाँ तो वो बच्चा क्या ही बड़ा बन रहा है, नहीं, लेकिन उस अवगुण को, उसको गुण और अवगुण का भी नहीं पता अभी। नहीं पता है, लेकिन वो जब चोरी कर रहा है, सुनिए बात को, अगर चोरी कर रहा है तो इतना उसे पता है उस समय भी कि मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं तो चोरी कर ही नहीं पाता, वो सीधा उठा लेता। नहीं, कई बच्चे एक बेंच बैठे हैं, वो तुक्के से भी उठ जाती है। बच्चों को पता है लोभ लालच ही नहीं, क्या पता उसकी बुक दोस्ती ले जाए। उसमें चोरी बोल ही नहीं सकते। नहीं, चोरी तो नहीं बोल सकते यार, चोरी कंसेप्ट अभी है नहीं। मतलब बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं, शायद मैडम ही वो आ गया, वो अभी आ गई उसके पास, और उसकी माँ जब अगर उसका बस्ता चेक कर रही है और उसकी माँ उस चीज को बढ़ावा दे रही है कि हम तो कल बाजार गए थे, रेड वाली पेंसिल लाए नहीं, अच्छा तू ले आया, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो पैदा तो मेरी माँ ही नहीं किया ना मेरे अंदर। हाँ, तो कोई अंदर पैदा किया, लेकिन एक समय ऐसा आता है, सुनिए, एक समय ऐसा आता है कि वो भी समझने लायक होता है, और कोई न कोई तो हमारे अंदर निमित्त बनता ही है। हम जिस देश काल स्थिति परिस्थिति में, ठीक है, जन्म होता है हमारा, वही हम सीखते हैं। लेकिन हमारे पास भी एक तरीका होता है, हम हर व्यक्ति के पास एक तरीका होता है। वो तरीका तो जब तक तो अगर मेरे ऐसे संस्कार, वो किसने आदत लगाई, वो तो हमारा परिवार निमित्त बना। उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी बड़ी करेगा, उसके बाद वो बड़ी करेगा, फिर वो जो बड़ा अंजाम देता है, जब बहुत बड़ा अंजाम देता है, या जब मुझे ही पता लग गया, अगर मुझे उस अंजाम के कारण सजा मिल गया, जब मुझे सजा मिली तब तक वो मेरी हैबिट इतनी सॉलिड हो चुकेगी, तब मेरे को होता है ये मेरी हैबिट क्यों नहीं छूट रही है। तो उस समय छोड़ दो, अगर आप अपना हित चाहते हो तो छोड़ दो। तब ये क्वेश्चन है कि छोड़ना आपका एक लाइन में होता है कि छोड़ दो। हाँ। अब छोड़नी ऐसी हो कि जैसे इसने ये हैंडल पकड़ा तो हम छोड़ दें। हाँ। वो तो जो अंदरूनी इतनी, जो मैंने क्या बोला, वो संग्रह कहाँ की, मेरी बुद्धि में। अब समझ के आपको छोड़ना है, अगर नहीं छोड़ोगे तो उसका परिणाम भोगो। एक आदमी यही कैसे छूटे, आप अपनी जरूरत में जियो, उस जरूरत के लिए आप खुद मेहनत करो तो छूट जाएगी। सीधी सी बात है, आप अपनी जरूरत में जिए और उस जरूरत की पूर्ति करने के लिए खुद मेहनत करें तो वो छूट जाएगी, क्योंकि आप बिना मेहनत का पाना चाहते हो, और जब आप बिना मेहनत का पाना चाहते हो, जरूरत में या जरूरत से ज्यादा, तब आपको ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, अपनी जरूरत में जियो और खुद आपको जो चाहिए उसके लिए खुद काम करो तो छूट जाएगी। बस यही रास्ता है, और ये नहीं कर सकते तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, तो अपने को पहले ये डिसाइड करना चाहिए ये चीज़ आ कहाँ से रही है। अगर मैं आज उन विचारों से आज कोई भी नहीं है और वो मेरी हैबिचुअल बन गई है, मतलब ठीक है, बन तो गई है, लेकिन अब जब मैं समझने लायक हुआ और मैं उससे परेशान हूँ, हाँ। मैं उससे, मेरी समझ हुई, चलो माँ ने दिया, बाप ने दिया, चाहे जहाँ से भी दिया, ठीक है, जब मुझे समझ में आया, ठीक है, कि ये गलत है,
तो अब मैं कैसे इससे मुक्ति पाऊं, उसके लिए काम करो। हाँ, उसके निमित्त वो बुद्धि बनेगी। हाँ जिसमें वो विचार संग्रह किया था, उस बुद्धि के हाँ। निमित्त ही वो मेरे को वार करना पड़ेगा, हाँ उसी पे जाकर। हाँ, अब मुझे ये समझना है कि मैं इससे परेशान हूँ, ठीक है, मैंने जितना करना था कर दिया, लेकिन इससे मेरा जीवन गिरेगा, स्तर गिरेगा। एक काम करो, अब मैं इसका त्याग करता हूँ। अब मैं किस तरीके से त्याग करूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे काम करना है। तो उसके लिए एक बहुत सही तरीका है अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए, ज़रूरत में जीना, ठीक है, और उस ज़रूरत की पूर्ति के लिए खुद मेहनत करना, बस यही रास्ता है। नहीं, आप वहाँ से उखाड़ो ना मेरा, वो मेरा बीज तो मैंने वहाँ वो रखा ना, वो तो मेरा संग्रहालय में इकट्ठा है ना, वो विचारों से आया ना मेरा। हमारे पास संग्रह है, लेकिन मुझे क्या करना है ये फैसला मैं करूंगा। तो वो मतलब वो बीज मेरे को विचार और बुद्धि में, संग्रहालय में ये बीज डालना पड़ेगा कि ये मेरे लिए गलत है। हाँ। तो वो पौधा जहाँ से बनाया दरख्त, वो भी ये वाला बीज मैं डालूंगी, तो वो भी उस बुद्धि में ही डालना पड़ेगा। हाँ, बुद्धि निमित्त बनेगी ना, बुद्धि में डाल। हाँ। आप कुछ भी समझो कि बिना बुद्धि का, बिना इंद्रियों द्वारा समझ ही नहीं सकते। इंद्रियां मेन ही है। आपको कुछ समझने के लिए आपको बुद्धि का उपयोग करना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। ये अपने आप काम करता है, ये अपने आप काम करता है, हमारे बस में नहीं है। जैसे हमें पढ़ना आता है तो हम किसी दृश्य को देख लिए, अगर वहाँ कुछ लिखा है, हम चाहे या ना चाहे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, बहुत बार हिंदी पढ़नी आती है, मतलब थोड़ा ना पता होता है। अभी आपकी लाइन को कितने लोग समझ मैंने फिर वही समझ रहे हैं, फिर मैंने क्या कहा, आप सुनिए। हाँ, आप सुनिए, पढ़ना अलग बात है, समझना अलग बात होती है। अगर अर्थ मालूम है, ठीक है, आपने पढ़ लिया, अब यहाँ अर्थ की बात आई है। अर्थ, अगर अर्थ मालूम है तो अर्थ समझेंगे, नहीं पढ़ तो लिया ही ना। अगर अर्थ नहीं मालूम है तो आप अर्थ नहीं समझ पाएंगी। लेकिन अगर पढ़ना नहीं आता, 3 आंखों से कितना जीवन भर देखिए, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आंखों का तो यहाँ क्वेश्चन नहीं है मेरा। नहीं, आप समझिए, बुद्धि एक अपने आप काम करती पढ़ने है। का मतलब, अगर इसे बात करें, पढ़ने का मतलब क्या है? पढ़ना तो बहुत तो बात है, पढ़ना लिखना। अगर मुझे पढ़ाई से, उस पढ़ने से अगर अर्थ नहीं पता, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से, इस उदाहरण से मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं इस उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे कोई बोर्ड है, उस पर लिखा है और मुझे पढ़ना आता है। अगर मैं जब तक उसे नहीं देखी हूँ तब तक मैं नहीं पढ़ सकती। अगर इन आँखों के द्वारा मैंने उसे देख लिया, अब न पढ़ना मेरे बस में नहीं है। वैसे ही अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसमें बुद्धि अपने आप निमित्त बनती है। बुद्धि का उपयोग हमें करना नहीं पड़ता है, अपने आप होता है। हमें करना नहीं पड़ता है। जैसी हमारी ज़रूरत है, जैसी हमारी सामर्थ्य है, क्षमता है, वो अपने आप होता है, हमें करना नहीं है। हमें इतना समझना है कि हमारे जीवन में क्या करने से मेरा स्तर उठेगा और क्या करने से गिरेगा। अब अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये करने से मेरा स्तर उठेगा और ये करने से गिरेगा, तो अब आपको गिराना है तो वो काम करिए, आपको उठाना है तो वो काम करिए। ये आपके लिए है, ये आपके बस में है। अब आपको क्या करना है ये फैसला आपको करना है, फैसला आपके हाथ में है। और आप चाहे जैसा भी फैसला करिए, उसमें बुद्धि अपने आप निमित्त बनती है। हमें कुछ करना नहीं होता, हमें जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं अपने आप काम करती हैं। आपके लिए क्या, अपने आप कैसे काम करती है? अपने आप काम करती है, यही तो बात है, अपने आप काम करती हैं। अगर मैं पागल हूँ तो शायद वो अपने आप करेंगे। अगर मुझे डिसाइड कर लिया, जीव आत्मा और बुद्धि को ये पता चल गया क्या उचित क्या अनुचित है, तो मेरे कंट्रोल में होंगी ना वो। तो नहीं कर, मैं वही कह रहा हूँ, क्या विदाउट रिमोट चल रही है वो? बता रहा हूँ, सुनिए। अपने आप कैसे काम करेंगे? अपने आप कैसे काम करती है वही बता रहा हूँ। कि जैसे आपने कुछ सुन लिया, ठीक है, तो आप उस आवाज में आप हैं, तो न सुनना आपके बस में नहीं है। इंद्रियां अपने आप काम करेंगी, वो आपको सुनना ही पड़ेगा। अब आपको अगर वो आवाज नहीं सुनना है तो आप उस आवाज से बहुत दूर जाना पड़ेगा। मतलब हमारी इंद्रियां, इसीलिए तो कहा गया है कि आप सही जगह उठिए बैठिए। इंद्रियां अपने आप काम करती हैं। इंद्रियों पे हम कभी बस में कर ही नहीं सकते। यही तो लोग गलती करते हैं, इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं। आपको इतना समझना है कि मेरे जीवन में क्या करना का क्या करने से, ठीक है, उचित अनुचित
क्या करने से मेरा स्तर उठेगा, क्या करने से गिरेगा, वो आपको समझना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। इंद्रियों को बस में कभी नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता है। लोग यही तो गलती करते हैं कि इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं। इंद्रियां बस में कभी नहीं हो सकती हैं। अब ऐसे इंद्रिया आपने बोला इंद्रिया बस में नहीं हो सकती। नहीं, इंद्रिया माने कि आंख इंद्री पे बात करते हैं। हाँ। आंख इंद्री ने देखा, हाँ, तो मतलब क्या वो देखता ही रहेगा? ये तो आपके काम तो ऊपर करेगा। है। देख लिया, देख लिया और आपको जितनी जानकारी है तुरंत ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आंखों से देख लिया, वही तो मैं कह रहा हूं, देखने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, देखने के बाद अगर आपको नहीं देखना है तो आप अपनी समझ से हट सकते हो, लेकिन उतने देर तक इंद्रिय ने काम कर दिया। वही तो मैं कह रहा हूं, इंद्रियों को बस में कभी नहीं किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पढ़ना है, वो फील नहीं करना है, तो आप वहां मत जाइए। आप जाएंगे तो होगा, वो आपके बस में नहीं है। अगर वो आपको आवाज नहीं सुनना है तो आप उस जगह पे मत जाइए। जाएंगे तो सुनना ही पड़ेगा, कान का कुछ नहीं कर सकती आप। हाँ, ये बहिर लग रहे हैं तो ये तो ऑटोमेटिक हो ही नहीं, हाँ, तो बाहर की बात तो है। गलती लोग क्या करते हैं, बाहर से ही आंतरिक यात्रा हाँ, वो होती सही है। है। क्या करते हैं लोग, इंद्रियों को बस में करना चाहते। इंद्रियों को बस में कभी नहीं कर सकते। आप समझ के अपने आप को निकाल सकते हो। आपके जीवन के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ईमानदारी है, क्या दुष्कर्म है, क्या सत्कर्म है, ये सब समझ के अपने आप को निकालना है। और ये समझे कौन? बुद्धि। नहीं, बुद्धि के द्वारा आप, हाँ, हाँ, बुद्धि के द्वारा आप, हाँ, हाँ, लेकिन अगर बुद्धि ही सही नहीं है तो आप समझ भी नहीं सकते। बुद्धि निमित्त, जैसे आंख सही नहीं है, आप कुछ समय पहले कोई भी व्यक्ति कुछ समय पहले देख रहा था, कुछ समय बाद आंख खराब हो गया तो वो देख पाएगा? अगर हमारे आप देखती नहीं कि एक आदमी को कहती है बड़ा समझदार था, लेकिन कहते हैं देखो पगलेट की तरफ घूम रहा है, क्योंकि बुद्धि गई। आदमी वही जीवात्मा तो अभी है उसके, वो तो वही क्या वही है ना, लेकिन बुद्धि खराब हो गई। वो यंत्र, चाहे आप उसे मशीन कहिए, यंत्र कहिए, अंग कहिए, वो खराब हो गया। जैसे कुछ दिन पहले कहते थे ये आदमी बहुत अच्छा सुन रहा था, लेकिन अब बहरा हो गया, इसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब जब अंग ही खराब हो गया तब जीवात्मा भी कुछ नहीं कर सकती। तो बुद्धि निमित्त है। बुद्धि सही रहेगी तो समझ में आएगा, नहीं रहेगी तो नहीं आएगा। और कितने लोग देखिए, कितने समझदार आदमी पागल बन के नहीं घूमते हैं। क्या हो गया? बुद्धि खराब हो गई, अंग खराब हो गया। कितने लोग बहरे घूम। जीवात्मा का क्या काम है? जीवात्मा का काम है, एक ही काम है, अपने आप को फंसाना या तो अपने आप को निकालना, बस उसका एक ही काम है। अगर समझ में आ गया तो निकालने का काम करती है, और नहीं समझ में आया तो फंसाने का काम करती है, बस इतनी सी बात। और वो फंसी भी इनके कारण है, चाहे वो इंद्रियों के कारण फंसी हो, चाहे बुद्धि के कारण फंसी बस हो, बस चाहे मन निमित्त में फंसी यही है। हो। इन यंत्रों ने उस हाँ, जीवात्मा को फंसा हाँ, लिया। एकदम इन यंत्रों के द्वारा वो फंसी, और यंत्रों के द्वारा ही निकल पाएंगे। हाँ, यही यंत्र सहायक भी बनेंगे, यही यंत्र सहायक बनेंगे। तो ये सब एक एक अंग है। हो गया क्लियर? तो वो बुद्धि में जो इनका होता है, ये लोभ लालच जो भी आ रहे हैं, वो हमारी जरूर थी या तो लोभ हमें लालच किसी ने मैं सिखाया। बता रहा हूँ क्यों आ रहे हैं। ऐसे ही नहीं आते हैं। लोभ तब आता है आप जब सामने वाले से बड़ा बनना चाहते हो। आप कार लेके जा रहे थे, कोई लोभ नहीं था, जब तक आपके सामने से छोटी गाड़ियां गई, पता चला कि आपसे बड़ी गाड़ी गई तो आपको लोभ आ गया कि अरे यार ये कार बहुत अच्छी है। छोटी गई तो कोई तकलीफ नहीं था। लोभ कब आता है? जब हमारे सामने अपोजिट में कोई हमसे ज़्यादा उसके पास रहता है और हम उससे दब जाते हैं, मान के चक्कर में रहते हैं, तो हमें लोभ आ जाता है कि मैं अब इससे बड़ा बन के दिखाऊंगा। लोभ का जन्म सामने से होता है, ऐसे ही नहीं होता है। एक आदमी अकेला लोभ पैदा नहीं कर सकता। एक आदमी अकेला लोभ नहीं पैदा कर सकता। लोभ समाज में पैदा होगा। जब आप किसी से आप अपना वो करोगे, कौन बड़ा है कौन छोटा, तुलना में कंपटीशन, तब जाके लोभ का जन्म होता है। लोभ अकेले पैदा नहीं होता है। लालच क्या चीज होती है? लालच जब योग्यता से ज्यादा चाहिए, जब योग्यता से ज्यादा चाहिए तो वहाँ लालच का जन्म होता है। और जब लालच का जन्म होता है तो आप फिर वहाँ आपको मिलावटी बात करनी पड़ती है।
क्योंकि योग्यता से ज्यादा चाहिए, और योग्यता से ज्यादा चाहिए तो मिलावटी बात फिर करो, क्योंकि सामने वाला देगा ही नहीं। सामने वाला तभी देगा जब उसको समझ में आएगा कि नहीं आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता है, तभी देगा। अब उसको पता चल जाएगा मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, वो नहीं देगा, तब आपको बढ़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा। वही लालच का जन्म होता है, ज्यादा के चक्कर में, योग्यता से ज्यादा के चक्कर में लालच का जन्म होता है। लोभ का जन्म मान के चक्कर में होता है। तो आपका क्लियर हुआ? सही है। बोलिए आप क्या पूछ रहे हैं? जिसे अपने आंखों से देखा के सामने अच्छा खाना पड़ा है, तो बुद्धि ने निर्णय किया कि अपने खावे इसको। बुद्धि ने नहीं किया, जीव ने किया। इसका मतलब कि जीव में पहले की इंप्रेशन पड़ी हुई है। हाँ हाँ, जीव है, हाँ पहले से जानकारी पड़ी, इसीलिए जीव को दूसरा शरीर लेना पड़ा। हाँ वरना तो दूसरा शरीर लेता क्यों? एकदम। इसका मतलब कि पहले काम करो, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, आशा, तृष्णा, अहंकार जो भी जिया है उसने, हाँ उसने उसकी इंप्रेशन पड़ी हुई है, एकदम। जीव के अंदर हिस्ट्री में पड़ी हुई है। हाँ तभी तो अभी कभी अपने रूप देखते हैं तो पुरानी हिस्ट्री जागरूक हो जाती है एकदम। कि बाकी तो बुद्धि को तो कहाँ से पता चलेगा कि ये रूप देखने बुद्धि जैसा सिर्फ है। निमित्त है, बुद्धि हाँ। आपको पता चलेगा। बुद्धि एक अंग है, आप समझो ना। बाल क्या है? हम्म। एक अंग है। लीवर क्या है? एक अंग है। नस क्या है? एक अंग है। हड्डी क्या है? एक अंग है। वैसे बुद्धि भी हमारी एक अंग है। तो फिर तो वो तो रिएक्ट करेगी ना गुरुजी। कौन करे? जीवात्मा में इंप्रेशन पड़ा हुआ है, कब का, वो अनंत जन्मों का तो आप इंप्रेशन तो पड़ा निकालो ना हुआ है। उसे। हाँ? आप निकालो ना, आप निकाल भी तो सकते हाँ। हो। निकालने का तरीका भी तो मिल रहा है। आप निकलने के लिए छपटिया भी तो रहे हो, तो निकालने के लिए काम करो। आपने उसे कभी संग्रह किया है तो उसे निकाल भी तो सकते हो। एक आदमी गिर गया तो इसका मतलब कभी खड़ा था, सही है। ठीक है, तो खड़ा हो सकता है। क्या वो खड़ा होना चाहता है? अगर वो खड़ा होना चाहता है तो खड़ा हो जाएगा। आप अगर संग्रह कर सकते हो तो आप उसे निकाल भी सकते हो। अगर मैं इस कलाई को पकड़ सकता हूँ तो इसका मतलब मुझे छोड़ने की भी क्षमता है। लेकिन क्या छोड़ना चाहते हो? ये देख लो। छोड़ना चाहते हो, छूट जाएगा। क्या आप तैयार हो छोड़ने के लिए? तो छूट जाएगा। बड़ा आसान है। लेकिन आप तैयार हो क्या? सब छूट जाएगा, तुरंत छूट जाएगा, जगह पे छूट जाएगा। लेकिन क्या आप तैयार हो? क्योंकि ये तभी आएगा, ये तभी आएगा, चाहे वो क्रोध हो आपका। कब आएगा क्रोध? कब आता है बताइए? जब आप किसी को जलील करना चाहते हो, मान के चक्कर में, जब आपके तरीके से सामने वाला काम नहीं करता है, ठीक है, तब आपको क्रोध आता है। ठीक है, इसी स्थिति में क्रोध आता है ना। तो आप एक काम करिए, क्यों किसी से उम्मीद रखे हो? छोड़ दो उम्मीदें, अपना खुद करो। निकलना है तो करना पड़ेगा, निकलना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए आप देखिए इतिहास में ज्यादातर जितने भी महात्मा संत होते हैं वो अपना काम खुद करते हैं। क्या? सही है। वो किसी से जल्दी सेवा ही नहीं लेते। आप नोट करना, आप इतिहास पढ़ लेना, वो जल्दी किसी से सेवा ही नहीं लेते। वो दूर रखते हैं लोगों को, क्योंकि सबका यहाँ करने का तरीका अलग अलग होगा। वो इसीलिए लोगों से दूर रहते हैं, ज्ञान देते। इतिहास पढ़ना, आप इतिहास पढ़ना, वो जल्दी किसी से सेवा ही नहीं लेते। उनका कोई एक आध दो फिक्स रहता है और वही उसी से सेवा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जांचते हैं सेवा लेने के पहले कि ये सेवा करेगा तो समर्पण से करेगा कि अपने तरीके से करेगा। क्योंकि तरीके से करेगा तो इसका तरीका तो संसारिक होगा, तो ये अपने आप को फंसा लेगा अच्छे बुरे में। क्या? अच्छे बुरे में फंसा लेगा। अगर हम किसी का सेवा कर रहे हैं तो उसके तरीके से सेवा होना चाहिए, अपने तरीके से नहीं, क्योंकि हम सेवक हैं। सेवक मतलब मालिक ने जितना कहा उतना, ये सेवक होता है। तो इसीलिए देखिए, इतिहास उठा लेना, देखना, संत महात्माओं के पास बहुत बहुत गिनती चुनती के लोग रहते थे और उन्हीं से सेवा लेते थे, बहुत जांचने के बाद। ऐसे नहीं, ऐसा क्यों करते हैं? मतलब क्योंकि तरीके से कि हम अपना तरीका लगाएं। क्योंकि अपने क्या संस्कार होता से। है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक संत है, अब उनके यहाँ तो उनके पास कोई भी आए उन्हें प्रभावित तो कर नहीं सकता, कोई प्रभाव दे नहीं सकता, ठीक है। और उनके पास एक एक से लोग आते हैं, ठीक है। अब
सेवक लालची नहीं होना चाहिए। जैसे जीसस के शिष्य ने जीसस को ही बेच दिया था कुछ मुद्राओं में, कुछ पैसा लेके जीसस का पता बता दिया था, उसका ही शिष्य। और जीसस ने कहा भी था कि मुझे ये बात पता है, मुझे ये बात पता है किसने किया, लेकिन कोई बात नहीं। तो सेवक ज्यादातर भटक जाते हैं। क्या करते हैं? भटक जाते हैं सेवा करने, मालिक बन जाते हैं। इसलिए संत महात्मा के पास आप देखो, इतिहास किसी का भी ले लेना, देखना उनके पास बहुत बहुत चुने एक आध दो रहे, और वो तर भी गए। क्या? वो आखिरी में तर भी गए, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, और वो समाज के लिए काम करते गए, और वो संत महात्मा का वो सहयोग करते गए। ठीक है, उनकी देख रेख, उनकी सेवा में लगे रहे, और फिर धीरे धीरे ये इनका भी कल्याण हो जाता है। आप किसी का इतिहास उठा के देखिए, किसी का भी, उसके साथ रहने वाला तर ही गया है, लेकिन उसके साथ वही रह सकता है जिसके पास खुद का तरीका ना हो। अगर खुद का तरीका है तो उसके पास रह ही नहीं पाएगा वो। रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे रासमढ़ी, कलकत्ता में उन्होंने बनवाया था मंदिर। वो बिहार में गए, बिहार में रुक गए। बनारस जा रहे थे, पहले ऐसे साधन की व्यवस्था नहीं थी, वो ऐसे पालकी उलकी थी, पैदल था, जा रहे थे। अब रास्ते में रुक गए, गरीब लोग देखे, बोले इनको दान करो। वो कुछ पंडित उंडित थे वहाँ के, बोले इनको दान कर देंगे तो हमारी यात्रा नहीं हो पाएगी। बोले हम तुम इनको अगर नहीं दोगे हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्या जाएंगे ही नहीं। उनको देना पड़ा। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, आप इतिहास उठाना कि देखो संत महात्मा के से मिलने का कितने लोग गए, और उनके पास टिके कितने लोग, और जितने लोग टिके उनका कल्याण हो गया। टिकने में गई भीड़, लेकिन टिका कि कौन? किसी का भी इतिहास ले लो, और ये देखिए हमेशा अपने से दूर रखते हैं लोगों को, ये हमेशा अपने से दूर रखते हैं, क्योंकि आप अपना तरीका घुसाओगे। ऐसे नहीं, ऐसे कुर्सी ले लो ना, समझ रहे हो? अपना तरीका छोड़ो। आप देखिए, आप कहीं गए हो, पहले उसे वो क्या बोल रहा है समझने का प्रयास करिए। हमारे तरीके से तो हम परेशान ही हैं। आज हमें परेशान कौन किया है? हमारा तरीका ही तो परेशान किया है। अब आपको एक नया तरीका दिया जा रहा है निकलने का, जरा उसको लेके देखो ना, क्योंकि आपके पास जितना तरीका था फेल है ना, आपके पास जितना भी तरीका है फेल है। अगर मैं कहीं गया तो मेरा तरीका फेल था, तभी तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। अगर मैं किसी से मार्ग पूछा कि भैया मुझे आगे का रास्ता बताओ, मतलब मेरा तरीका फेल है। तो एक काम करो ना, उसके तरीके से पता, अब बता रहा है तो जानने का प्रयास करो ना, कैसे बता रहा है, किस भाषा में बता रहा है, कैसे इशारा कर रहा है। कभी कभी भाषा न समझ में आए तो इशारा भी समझ में आता है। बस तो जाओ, आगे जाओ, और लोग मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तरीका छोड़ो। हम क्या है, अपना तरीका घुसाते रहते हैं, और हमारा तरीका ही तो हमें फेल किया है। इसीलिए कहा गया है कि संत महात्मा के पास जाओ तो सुनो और समझो, सुनो और समझो। वो इतने सरल होते हैं कि अगर आप उनको एक बार पता चल गया कि आप समझाने लगे, फिर वो आप ही को सुनने लगेंगे, और तुम भ्रमित होकर फिर वहां से चले जाओगे। वो आप ही को सुनने लगेंगे। चलो सुनाओ, जो तुम इसीलिए आए हो तो सुनाओ। तो पंडित बन के लोग चले जाते हैं, बहुत कम लोग उनके पास टिक पाए। आप इतिहास उठाना, देखना भीड़ कितनी गई और टिके कितने, किसी के पास। और टिका कौन पता है? जिसने अपना तरीका छोड़ा, वही टिका। किसी का इतिहास उठा लो, ये तरीका ही हमें भटका रहा है हमारा।
जब हमें मालूम ही है आगे का मार्ग, तो हम उससे क्यों पूछे? फिर चल दो ना। मार्ग आप तब पूछिए जब आपको आगे का दम न पता हो। क्या अगर उस व्यक्ति पे संशय हो रहा है तो कई लोगों से पूछो, कई लोगों में मैच कर लो आगे बढ़ने से पहले। ऐसा तो नहीं कि समाज में एक ही व्यक्ति है चौराहे पे, ठीक है, जाओ उससे पूछो, अरे लग रहा है संशय है यार, ये मुझे सही पता नहीं बताया, उससे पूछो, उससे पूछो और सबको मैच करो। क्या और सब एक ही जैसे बता दिए हों तो भाई निकल लो, मैच करो। जब तक आपका संशय ना मिटे तब तक पूछो, लेकिन पूछना पड़ेगा। क्या पूछना पड़ेगा और अपना तरीका छोड़ना पड़ेगा। आप ही से कोई पता पूछे कि मुझे पता बताओ, और जैसे ही आपने शुरुआत किया, आप बोले नहीं मुझे पता मालूम था, ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या आप उसे पता बताएंगे? और कुछ बता देंगे। टाइम क्यों खराब किया हाँ, आपने? वही बात होती है। जब आप पूछिए तो पूरी ईमानदारी, पूछने में ईमानदार हो जाइए। क्या अगर आप पूछने में ईमानदार हो गए तो बताने वाला या तो बताएगा या थर्रा जाएगा। हाँ, ईमानदारी में इतनी ताकत, आग है ईमानदारी। अगर आप पूछने में ईमानदार हैं तो बताने वाला थर्रा जाएगा। समझ रहे हैं? इतनी ईमानदारी में ताकत है। मैं आपको एक घटना ही बता दे रहा हूँ। चलो, अभी मैं मुंबई गया, अब राम घाट पे ऐसे बैठा था, 12 बजे के बाद टिकट कराया था, ऐसे बैठा था। अब एक लड़का आया, माचिस है क्या बात, बोला माचिस क्या करे, वही पीन बना रहा था। बोला शर्म नहीं आती इस उम्र में माचिस, इस उम्र में तू माचिस मांग रहा है? हाँ, चला गया, चला गया। 4 लोग कुछ देर बाद आए। हाँ, हमारा चप्पल ऐसे रखा था, एक चप्पल एक ने लड़के ने लिया और बैठ गया उस पे। तो बोला उठ उठ, उठा, चप्पल उधर रख, लिया चप्पल। बोला तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आ रही? तो वो अपने भाषा में बात करने लगा। हम कहे, फिर उसके बाद ओ जाओ जाओ जाओ, जाओ क्या जाओ, बता, तुम लोग आए ना, बैठने नहीं दे रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? बोल। बोले उसने बोला अरे मैं लोकल हूँ। मतलब लोकल है तो क्या हुआ, क्या है लोकल है तो? अब भीड़ जमा हो गई, भीड़ जमा हो गई, क्या हुआ क्या हुआ? हम कहे यार शांति से बैठने नहीं दे रहे। एक तो मैं इतना दूर से आया, इसलिए मैं कहता हूँ एकांत मिलना आसान नहीं है। एकांत मिलना, जितना एकांत आपको यहाँ से लेके वहाँ तक है, आपको कोई एक आदमी बात नहीं करता। मैं इसलिए कि 2019 यहाँ रह के मैं इस माहौल को बनाया हूँ। अब आपको बता रहा हूँ, वहाँ मेरा कोई मतलब नहीं उनसे, लेकिन उन्होंने एकांत तो ख़त्म किया। चिल्लम चाली हुई, भीड़ हो गई, तो वो अपनी अपनी भाषा में, और मेरे को गुस्सा आ गया। गुस्सा इतना आया कि मेरे को, मैंने कहा कि अगर ये मेरा पड़ाका अगर लग जाए तो तू मुँह देगा, तुझे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब बहुत गुस्सा आ गया, यहाँ तक कि मेरे मुंह से साला शब्द भी निकल गया। मैं बहुत मतलब अंदर मतलब एकदम वो कर दिए, क्योंकि मैं एकदम, मैं जरा सा अब बता रहा हूँ, लाइव में भी बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब गुस्सा है। मतलब अगर ये पड़ाका मैं मार दूँ तो यही मुँह देगा तू, तुझे कुछ पता है? तेरे हड्डी, तेरे शरीर में हड्डी है, तुझे कुछ समझ में आ रहा है? लोकल है, क्या करेगा? लोकल है तो क्या करेगा? बोल, लोकल है क्या करेगा बता? तो ये वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, तो वो कह रहा है अपनी भाषा में, मराठी में, कि इन्होंने मेरे को माँ की गाली दी। अब देखिए ईमानदारी, सुनिए, अब ईमानदारी की बात है, तो मुझे तो समझ में आ गया। बोला तू सच बता। अब वो दोनों से जो बड़े बड़े लड़के थे उनकी आंख में बोला तू सच बता, गाली दिया क्या? बोला नहीं नहीं नहीं। ये ईमानदारी की ताकत है। उसके ही आदमी कह रहे नहीं दिया, आप समझना, ये ईमानदारी की ताकत। बोला सच बता, दिया क्या? ईमानदारी से बोल, दिया क्या? बोला नहीं 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 दिया।
अब देखो, मैं इसीलिए घटना को बता रहा हूँ। मैं अकेला, उसका ही आदमी कह रहा है गाली नहीं दिया। अब बताओ, वो कह रहा है दिया और उसका ही साथ आने वाला कह रहा है नहीं दिया। कितनी ईमानदारी में ताकत है। तब एक ने कहा कि अरे पंडित जी आप भजन करिए, जाने दीजिए। वो समझ भी गए तब मुझे, आप भजन करिए। हम का भजन करे, भजन की तो आग लग चुकी है। मैं इसीलिए कहता हूँ एकांत मिलना आसान नहीं है। आप लोगों को एकांत मिला है, भाग्यशाली हो। अब हम क्या कर रहे थे यार, बैठे ही तो थे। बेमतलब का के लोग छेड़ते हैं। आपको यहाँ इस क्षेत्र में कोई नहीं बोला, इसके लिए मैंने कई साल तक मेहनत किया है। कई सालों तक मैंने मेहनत किया है। एकांत मिलना इतना आसान नहीं है। अब बताइए मैं क्या कर रहा था, बैठा ही तो था। बाबा माचिस के बाद बेमतलब का आके मेरा चप्पल उठाना, मुझे छेड़ना, क्या मैं कर रहा था उनका, किसी से मतलब भी नहीं था। बेमतलब का हम कहे गया भजन वजन गया। हाँ बाबा भजन करो, पंडित जी भजन करो, क्या भजन करें, भजन तो गया, लेके गया। 4 लोग थे वो। लेकिन ये ईमानदारी की ताकत कि उनकी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, मैं ये बताना चाहता हूँ। मैं डांट भी रहा हूँ कि अगर एक पड़ाका मारूंगा तो मुँह देगा तू। और वही लोग, मैं वही इसीलिए बता रहा हूँ कि उसका ही आदमी साथ नहीं दे रहा। मैं ये घटना हेमंत को आके बताया था। हाँ। ये घटना इनसे बता था, आप तो लाइव में भी बता दिए। तो लोग एकांत में बैठने नहीं देते। एकांत मिलना इतना आसान नहीं है। बेमतलब का आके डंडा डालेंगे आपको, क्या कर रहे हो। उनका काम है यही है, उनका काम है यही है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो उनका काम है यही है, लोगों को छेड़ना। लोकल हो तो क्या करोगे, मेला यही लोकल हो तो यही करोगे धर्म के स्थान पे। लोकल हो तो क्या आने वाले नए लोगों को सताओगे। यही धर्म है, यही तुम विश्व गुरु भारत बनेगा। आज देखिए, आज भाषा के नाम पे मैं मुंबई गया था। शर्म आती है कि अपने आप को इतने लेवल पे बताते हैं और भाषा के नाम पे फुटपाथ वालों को मार रहे हैं। इनकी औकात नहीं है कि किसी अमीर के घर में चला जाए। अच्छा कौन मारा जा रहा है, रिक्शा वाला, फुटपाथ वाला बेचारा, वो अपने बेचने वाले, पानी पूरी ठेले वाले। कितनी शर्म की बात है कि बेचारा अपने परिवार के लिए कितनी दूर से, मतलब एक भारत अखंड, मतलब भारत में रह के आदमी, अब बताइए सब अगर अपना अपना बोले कि अपना अपना भाषा बोलो तभी आप यहाँ रह पाओगे, कोई कहीं रह पाएगा क्या। क्या 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 हम महाराष्ट्र के लोग क्या दूसरे राज्य में जाके नहीं रहते, दूसरे प्रांत में नहीं रहते क्या। अब उन्हें बोला जाए कि नहीं तुम एक काम करो, कोई मान लो यहाँ मराठी हो बोलो, निमाड़ी बोलो, कहाँ से बोलेगा बेचारा, नहीं बोल सकता। उसने मराठी का विरोध तो नहीं किया ना। उसने अगर ये झंडा लहराए कि नहीं मराठी यहाँ नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, बात अलग है। वो बेचारा विरोध भी नहीं कर रहा है। और ये इतने मतलब अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, ये बड़ी शर्म की बात है कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मतलब इन्हें मराठी भाषा से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं मराठी भाषा को उठा रहा हूँ। अरे मराठी भाषा को क्या तुमने पैदा किया है, तुमने पैदा किया, उठा दोगे। अरे तुम तो मराठी भाषा के नाम पे मराठी लोगों को गिरा रहे हो, धंधा बना दिया उन्होंने। आप एक बात बताइए कि आज अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसा कर रहे हो, अब यही लोग, कितने महाराष्ट्र के लोग काशी में जाके दर्शन करते हैं, तो अगर वहां उनको तकलीफ नहीं होगी, बदले की भावना आ जाएगी। और मारे कौन जाएंगे, गरीब लोग मारे कौन जाते हैं, फल बेचने वाले, रिक्शा पे, मतलब ये छोटी मोटी दुकान वाले। तुम्हारी हिम्मत है तो, तुम्हारी अगर हिम्मत है तो आप बंगलों में जाओ ना, नहीं जाएंगे। आप और नेता लोग हैं, जाओ, नहीं जाएंगे। मतलब ये बड़ी शर्म की बात है। मौला देखो, ये भारत विश्व गुरु बनेगा, ये विश्व गुरु बनेगा, कितनी शर्म की बात है। कितने लोग मार खा रहे हैं बेचारे, उनके वो अपने परिवार के लिए आए हैं, वो 100, 50, 200 कमा के अपना परिवार चला रहे हैं, 1000 कमा के, बेचारा उनका दुकान तोड़ देना, उन्हें मार देना, जलील करना। मैंने कहा कि यार देखो कैसी दुनिया हो गई है, कितना गंदा, सिर्फ अपने मैं को खड़ा करने के लिए।
मैं को खड़ा कर। उस व्यक्ति ने क्या मराठी का विरोध किया? अगर वो विरोध करता कि मुंबई में मराठी नहीं बोली जाएगी, तब तुम उसे मारते, तब कुछ करते, तब अलग था। वो तो विरोध भी नहीं कर रहा है। वो बात अपनी बात रख रहा है कि मुझे मराठी नहीं आती। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। उसे नहीं आती तो नहीं आती। हाँ, उसे क्या वो करे? कह रहा है कि मुझे नहीं आती। अब मान लीजिए 2 दिन किसी को हुआ, ठीक है, हम तो गए कि हमसे भी ना कोई टकराए भाई। मैं भी मुंबई गया था कि भाई तुझे मराठी आती है, तो हम कहे भैया हाँ। अब जवाब देता, और तो हमारा रामघाट पे हो ही गया। कहता है लोकल है तो मतलब अच्छा। फिर इसके बाद क्या हुआ पता है? फिर मैं वो बोले पंडित जी भजन करिए भजन। फिर वहां से फिर गुस्से से आया, और जिसने कहा था मैं उसके पास गया, बोला चल मार मार, चल मार, बोला ना मार। वो एकदम देखता रहा, बोला मार, बोला ना तेरे को, चल मार मार। एकदम वो देखता ही रहा, बोला मार, चल चल मार, बोला ना तेरे को, मार मार। बहुत तेज से, ये आवाज बहुत कम है। हाँ गुस्सा भी लगे। एकदम, मैं बोला मार, चल मारेगा, मार, बोला ना मार। एकदम, ये तो आवाज मेरा बहुत कम है, बहुत। हाँ, अरे बिना मतलब करना, कोई लेना ना देना। मैं सोचा, और मैं सबसे लास्ट का, मैं बोला सबसे लास्ट गाड़ी मेरे को टिकट करो, क्योंकि मैं राम घाट पे जब भी जाता हूँ नासिक में, मैं राम घाट पे बैठता हूँ, ठीक है। अब तो जाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि एकांत मिलना इतना आसान नहीं है। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि आपको यहाँ देखो इतने दिन से हो, कोई आज तक आपका नाम भी नहीं आके पूछा। बहुत सौभाग्यशाली हो। इसके लिए एक व्यक्ति ने बड़ा मेहनत किया है। ये एक व्यक्ति ने मेहनत किया है बहुत, कि आप यहाँ से लेके यहाँ जब रहते हो, कोई आपको आप पूछता ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे जानता है, इस लोग यहाँ, ये लोग इनके पास आए हैं। तो आप जैसे रहोगे, लोग जैसा आप रहोगे, आपके मेहमान को भी लोग ऐसे ही देखें। आप जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जैसे आप रहते हो, आने वालों को वैसे ही देखते हैं। एकांत मिलना इतना आसान नहीं है। हमने कहा देखो, और मैं कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं, बिना मतलब। बोले भजन करो, हो गया भजन। फिर आया हाईवे पे, जहाँ बस का वो था, ठीक है। फिर वहाँ पे दत्तात्रेय जी का मंदिर था, वहीं बैठा। फिर वहाँ भी बोले कि बंद करने का टाइम हो रहा है, तो हम कहा बंद करा भैया। बैठने भी दोगे ना। बोले बंद करने का टाइम हो रहा है। हम कहे देखो बंद करो, सीढ़ी बैठ जाएंगे भाई, हाँ बैठने दो, बंद करोगे तो हम उड़ जाएंगे। ठीक है। बड़ी उपद्रव है यहाँ, तो बड़ी शांति है यहाँ, तो कोई पूछने, बड़ी शांति। मैं जाके मुंबई आया, अरे मैं मुंबई में ये हालत हो गई कि मैं सांस लेना छोड़ना भारी। पहली बार मेरे जीवन में पता चला प्रदूषण क्या होता है। अभी तक नहीं पता था, अभी तक मुझे प्रदूषण की जानकारी नहीं थी। मुंबई मुझे बड़ा प्रिय लगता। इस बार मैं गया और सुबह सुबह पहुंचा, पता नहीं चला। जब मैं एक दिन कमरे के बाहर निकला काम से, सांस नहीं ले पा रहा था। ये हो रहा था मैं कब पहुंच जाऊं घर पे, बस कमरे में सांस ले पा रहा था। रोड पे तो सांस ही नहीं ले छोड़ पा रहे थे। तब मुझे प्रदूषण का पता चला बहुत। और ऐसा नहीं गाड़ी से धुआं, मुंह से भी धुआं, मतलब कहीं खड़े नहीं हो सकते आप। पता चला कि आप खड़े हो तो कोई आपको मुंह पे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, लड़ो, धुआं ही तो है, क्या करे, कहाँ मारे। ऐसा भी नहीं है, बड़ी बड़ी असभ्यता हो गई है। फिर अगर हो सकता है कहीं खड़े हो, कोई बाटल लेके ही थूक रहा है। अब मैं रास्ते से जा रहा था नासिक में, तब से बाइक से उसने लिया, थूका, मैं खड़ा हो गया। बोला जाओ, नहीं बोला थूक लो पहले। पहले तो आप थूको, लेकिन वो आदमी सभ्य था, बोला नहीं थूका। उसने कहा पहले आप जाओ फिर मैं थूक। मैंने बोला आप पहले थूक लो, मैं एकदम, मुझे कहीं नहीं जाना है। उसने मुझे जाने दिया। तो बड़ी माहौल खराब है, बहुत माहौल खराब है।
क्या विश्व गुरु बनेंगे, क्या विश्व गुरु बने। एक भाषा को लेके, भाषा का जीवन में कितना महत्व है, हम और आप एक दूसरे की बात को समझ लें। भाषा को लेके निर्दोष को मारा जा रहा है, बिना मतलब का बेचारा गया है, कमजोर को, असहाय को मारा जा रहा है अपने ही देश में। बताइए, शर्म की बात है। यही मैसेज हम विश्व को दे रहे हैं। क्या ये मैसेज आज सोशल मीडिया इतना, क्या बाहर के देश के लोग नहीं देखते होंगे, हंसते होंगे हम पे कि ये जब अपनों के नहीं हो रहे हैं हमारे क्या होंगे। सही। हमारे देश के ऊपर इस समय क्या ये न्यूज बाहर नहीं जाता होगा? जाता तो होगा। बाहर जाता होगा तो कितने हंसते होंगे कि ये अपने लोगों के ये नहीं हो रहे हैं, ये अपने ही देश में अपने को मार रहे हैं। और बिना मतलब का, क्या बिना मतलब का, बस अपने मैं को खड़ा करने के लिए। और ये बनेंगे विश्व गुरु, क्या विश्व गुरु बनेंगे। बड़ी हालत खराब है। मैं तो एक साल तक निकला नहीं था, जो निकला था मैं गया था एक आध 2 हफ्ते के लिए, मैं सीधा भाग ही आया। बोला चलो भाई चलो निकलो। बहुत खराब है। रामघाट की तो हालत एकदम, बैठने नहीं देते लोग शांति को, बेमतलब का छेड़ते हैं, बिना मतलब का। हाँ, बिना मतलब का कोई छेड़ता है तो गुस्सा आ जाता है। हाँ। क्या करोगे, मारोगे ना, मार डालो। हाँ, मैं गया उसके पास, बोला मार अब, क्या, हाँ मार, अब मार तू। बहुत भीड़ हो गई। भी ये मतलब का दूसरे लोकल हो तो क्या, लोकल का मतलब है कोई अगर हमारे घर पे मेहमान आया है तो उसकी सहायता करना। लोकल का मतलब क्या है? सही। फिर तब लोकल का मतलब है। लोकल का मतलब क्या, छेड़ना। एक नया व्यक्ति आ जाए झुंड बना के, कुत्तों की तरह उसे छेड़ना। शेर बनो यार, कुत्तों की तरह उसे छेड़ना। तुम्हारी औकात, तुम्हारे खून की औकात तभी पता चल गई जब तुम बिना मतलब का एक झुंड, एक अकेले को देख के छेड़ रहे हो। इसी से तुम्हारी औकात पता चल गई कि तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, ईमानदारी में इतनी ताकत है कि वहाँ उसका ही आदमी का ना गाली नहीं दिया। मैं ईमानदारी की ताकत देखा और मैंने उसको ही बोला, मैंने ये नहीं कहा मैंने नहीं दिया। ये कहने से क्या होगा, कैसे प्रूफ होगा? क्योंकि हर गाली देने वाला लास्ट में यही कह देगा मैंने नहीं दिया। हम कहे ना तू बता, सारा तेरे पे छोड़ता हूँ। मैं क्यों बोलूँ कि मैंने दिया या नहीं दिया? क्योंकि जब मैंने दिया ही नहीं तो मैं क्यों कहूँ कि नहीं दिया? इतना भी मैं क्यों कहूँ? तू बता दे भाई, तू साथ में है, तेरा बात सब मानेंगे क्योंकि तू इसी का साथी है। तो बड़ी उपद्रव है, बड़ी अशांति है। लोग एक दूसरे को, मतलब मुंबई में बड़ी मतलब बहुत बुरा हाल हो गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आक्रोश बिना मतलब का। भाषा को लेके तो इस समय वही है, भाषा को लेके और कहीं नहीं है। 30 साल बाद इकट्ठे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इस वजह से। हाँ, महाराष्ट्र में है सिर्फ, भाषा को महाराष्ट्र में लेके, ही सिर्फ। भाषा को लेके वही है और भाषा को लेके और कहीं नहीं। नहीं, कहीं नहीं। आप साउथ में जाइए, तमिलनाडु में जाइए। हाँ, उधर तो मैं उधर तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं उधर देश बता रहा हूँ। यूपी, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, एमपी, जहाँ मैं घूमा हूँ, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, ये सब में लो है क्या? तो मैं ये सब में खूब घूमा हूँ। इधर नहीं है। वो तो साउथ के जो है क्षेत्र ना, 4-5 राज्य, उसमें हिंदी है भी है। और इसमें कमजोर लोग मारे जाते हैं, ऐसा नहीं। कमजोर मैं देखता हूँ ना, कमजोर लोग मारे जाते हैं। एक काम भी है, वो छोटी बुद्धि वाले राजनीतिक कुछ फेंक देते हैं, बहुत छोटी बुद्धि वाले ही करते हैं। बस और कौन करेगा? मराठी लोग भी जो पढ़े लिखे होंगे, जो नहीं, से करते हैं, वो इनको नकारते भी होंगे। अरे कभी नहीं, मानवता चली जा रही है। एक आदमी को जाके मराठी आती है नहीं और तुम मारने लगे, तुम्हारी मानवता कितना गिर गई। पढ़े लिखे शिक्षित लोग, संस्कारी लोग नहीं करेंगे।